क्यों नहीं उठा रही है मेरा? जंकुक उससे फोन करने की दोबारा कोशिश करता है पर दोबारा ते फोन नहीं उठाती। क्या मिट्टी, तू तो फोन नहीं उठा रही हो मेरा, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? शियोन जंकुक अपने बाप का इकलौता बेटा के डैड कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और चाहते हैं कि जंकुक भी वही बिजनेस संभाले। पर जंकुक को उन्होंने इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया, इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि जंकुक अपने डैड की कंपनी संभालना ही नहीं चाहता। जंकुक चाहता है कि वो वही करे जो उसका मन करे और उसका मन करता है क्लब में डांसिंग करने का, क्लब जाने का, दारू पीने का, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, ड्रग्स, बस ये सब उसे पसंद है। पर यहाँ पर एक चीज और है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद नहीं बल्कि वो उससे ऑब्सेस्ड है और वो उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। और वो चीज है किम त्योंग जो उसके साथ बचपन से रहती आई है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। किम त्योंग और जियोन जंकुक तब मिले थे जब वो दोनों बहुत ज्यादा छोटे थे और एक ही डैड जंकुक के डैड की सेक्रेटरी है और इसीलिए उनकी फैमिली के बीच काफी अच्छी रिलेशनशिप है। और जंकुक की फैमिली भी चाहती कि जंकुक की शादी ते से हो जाए, पर ते की फैमिली ऐसा नहीं चाहती। स्पेशली ते के डैड, वो नहीं चाहते कि वो ते की शादी जियोन जंकुक के साथ हो, क्योंकि वो चाहते हैं जंकुक के डैड को ये दिखाना कि वो अपने बेटी की शादी किसी रईस खानदान में कर सकते हैं। और इसी बात से ते को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके डैड उसे कभी नहीं सुनते और ना ही उसके और जंकुक के प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। कब से बता रही हो बेबी, तुम्हारा फोन मिल रहा है, जाओ जाके फोन उठा लो। जंकुक तुम्हें कॉल कर रहा है, अगर तुम्हें और एक बार फोन नहीं उठाया ना देखना तुम्हें डांट लगाएगा। अब जाओ भी। ये है किम जेनी, त्योंग की सिस्टर। ये त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये भी चाहती है कि जंकुक और ते की शादी हो जाए। अभी आई दी। ये है किम त्योंग, अ सिंपल गर्ल, बट इस बार कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं। सारे लड़के चाहते हैं कि ये उनकी हो जाए, पर उन्हें ये भी पता है कि त्योंग सिर्फ और सिर्फ जंकुक से प्यार करती है और वो सिर्फ और सिर्फ जंकुक की है। पर उन्हें ये भी पता है कि जंकुक फिलहाल कोरिया में नहीं रहता, वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। पर उन्हें शायद ये नहीं पता कि जंकुक बहुत ही जल्द वापस आने वाला है। हाय कुकी, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। एक्चुअली तुम्हें पता है ना शादी का माहौल है और मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। व्हाट, तुम बिजी थे तो मेरा फोन नहीं उठा सकती थी? तुम फोन को साथ में रखा करो। आई एम सो सॉरी कुकी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। गॉड, तुम ना थे अपनी क्यूटनेस से मुझे मना ही लेती हो। वैसे मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था पर अब नहीं बताऊंगा। और कुकी प्लीज बताओ ना प्लीज बताओ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते बीच में। तुमने फोन उठाने में देर लगाई, अब ये पनिशमेंट है तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। आई डोंट वांट पनिशमेंट, प्लीज बताओ ना कुकी क्या हुआ? इससे सरप्राइज थे, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब बहुत भी सरप्राइज, प्लीज टेल मी ना। नो अब तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। कुकी तुम बहुत बुरे हो, जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। But I know how much you love me, baby. No, I don't love you anymore. Bye. तुम गंदे हो। Oh, hold on, baby. वैसे आज तुमने क्या पहना है? चलो मुझे पिक्चर भेजो। No, I will not share. Hey, baby. Daddy wants to see you. Now, send me the picture. Okay, fine. जंकुक फोन करके उस पिक्चर को देखता है और थोड़ी देर बाद वो ते को फिर से कॉल करता है। Baby, I want to see you right now. Okay, then let's just video call. Okay, but before that, throw your clothes away. But I just got ready. So, are you gonna dissolve it, Daddy? No. Okay, then throw your clothes away. Leave yourself naked and let me see, baby. Daddy impatiently wants to see my baby. Okay, Daddy. What a sigh. I would love to fuck you right there, baby. Daddy, don't say those words. I would love to want you here. My baby wants to see me there. Baby wants your hands on my body. Don't be impatient, baby doll. I will be there soon. What do you mean by that? I mean, when I will come back, I will fuck you so hard, baby. Oh, I will wait for that day, Daddy. Okay. Now, finger yourself and let me see how my baby look like that. But Daddy, your baby is getting late for the function. But I know how much you want to finger yourself. Daddy, I really want that, but I have to go now. Fine. Wear your clothes and go, baby. Thank you, Daddy. I will see you later. I am gonna give you the biggest surprise, my baby doll. Shit.
I can't wait to see you, my baby. How can I tell you I'm coming there to see you? Hey buddy, तुम्हारी फ्लाइट है क्या? तुम जा नहीं रहे हो? Oh yeah, I'm leaving now. जंकुक कोरिया इसलिए वापस आता है क्योंकि कल ते की सिस्टर की शादी है और इसीलिए जंकुक शादी अटेंड करने के लिए कोरिया वापस आता है। ओह माय कुकी, आई मिस यू अ लॉट बेबी। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मॉम, आप बताइए। गॉड, मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी पर तुम्हारे डैड ने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया। क्यों डैड, आपको मॉम से भी प्रॉब्लम थी मुझसे मिलने के लिए? कुकी, ऐसी बात नहीं है और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो अपने डैड से? और क्या करूँ मॉम, इन्होंने तो मुझे अपनी पूरी फैमिली से और मेरी ते से दूर भेज दिया। जंकुक, तुम्हारे डैड ने जो किया तुम्हारे करियर के लिए किया। वो चाहते हैं कि तुम हमारी बेंच को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाओ। क्यों, क्या मेरी खुद के अपने कोई सपने नहीं हो सकते? क्या सपने तुम्हारे अपने खुद के? हाँ, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, और क्या सपने हैं तुम्हारे? ड्रग्स लेना, क्लबिंग करना, पार्टी करना, बस ये सपने हैं तुम्हारे? ये करोगे जिंदगी भर? कल को अगर तुम्हारी शादी तेज हो गई, क्या लाइफ दोगे उसे? यही उसे भी अपने साथ ट्रक करने लेकर जाओगे? उसे अपने साथ कार रेसिंग पर लेकर जाओगे? क्या कमाओगे तुम और कितना कमाओगे? और अपने फ्यूचर बेबी को क्या फ्यूचर दोगे? यही सिखाओगे उसे? कार रेसिंग करना, बाइक रेसिंग करना, ट्रकिंग करना, क्लबिंग करना। और जब ते तुम्हें घर चलाने के लिए पैसे मांगेगी, क्या दोगे उसे? हाँ, किस स्कूल में पढ़ाओगे अपने बच्चे को? पढ़ा पाओगे जिस स्कूल में तुम खुद पढ़े हो? नहीं कर पाओगे जंकुक, ये सब नहीं कर पाओगे। जो तुम करना चाहते हो उससे तुम ये सब तो नहीं कर पाओगे। ना ही तुम खुद के लिए कुछ कमा पाओगे, ना ही अपने बच्चों के लिए, और ना ही ते के लिए। जिस तरह आज वो जी रही है ना अपने सेक्रेटरी की बेटी बनकर, वो उस तरह भी नहीं जी पाएगी। कोई लाइफ नहीं रहेगी उसके पास। और इसीलिए मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप को हाँ करके उसके साथ ज्यादती तो नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है जंकुक वहाँ पर। समझने की कोशिश करो मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ जंकुक। सोचो, कल को तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि डैड आप करते क्या हो? क्या बताओगी तुम उन्हें कि कार रेसिंग करता हूँ? सोचो, तुम खुद इतनी बड़ी स्कूल में पढ़े जहाँ पर मैंने तुम्हें पढ़ा, जो मैं अफोर्ड कर पाया, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम अपने बच्चे को उस स्कूल में डाल पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं करेगा? फिर तुम्हें अपने बेटे से उम्मीद नहीं होगी कि तुम्हारा बेटा भी अच्छा बने, इन सब के पीछे ना भागे? डैड, आई एम सो सॉरी। मैं कितना गलत था डैड। आपने मुझे पहले इस तरह क्यों नहीं समझाया? मैं समझ चुका होता। अगर आप पहले समझा देते, आपको मुझे इस तरह अपने आप से दूर करने की क्या ही जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि कोरिया से बेहतर स्टडी तुम्हें वहाँ मिल रही है जंकुक। पर डैड, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के पास, अपनी ते के पास। बस कुछ साल और जंकुक, इसके बाद तुम भी यहाँ पर रहोगे और तुम्हारी ते भी। और फिर मैं तुम्हें अपना बिजनेस सौंप कर, अपना सब कुछ सौंप कर फ्री हो जाऊंगा, और फिर मैं अपनी वाइफ को हनीमून पर भी लेकर जा पाऊंगा। क्या आप मॉम को अब तक हनीमून पर लेकर नहीं गए? भी चांस ही नहीं मिला जंकुक। एक्चुअली हम दोनों फ्यूचर सेटल करने में इतना बिजी हो गए कि हम दोनों हनीमून के बारे में सोच ही नहीं पाए कभी। क्या आपने इतना स्ट्रगल मेरे लिए किया मॉम डैड? जंकुक, हम बस चाहते थे कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, और मैं बेवकूफ ये सब समझ ही नहीं पाया। क्यों मॉम, मैं इतना बड़ा बेवकूफ क्यों हूँ? नो जंकुक, तुम बेवकूफ नहीं हो। अक्सर लड़के ऐसी गलती कर बैठते हैं। आई एम सो सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी मॉम, बट आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, और मैं आज के बाद आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आई होप जंकुक तुम अपनी बातों से मुकरोगे नहीं। नो डैड, कभी नहीं। आई प्रॉमिस यू डैड। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. जंकुक, हम निकल रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? ओह मॉम डैड, जस्ट 2 मिनट, मैं अभी आया। जंकुक काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है तेरे से मिलने के लिए। और एक्साइटेड होगा भी क्यों नहीं, आखिर वो 3 साल बाद तेरे से मिल रहा है। वैसे क्या आपको लगता है कि जंकुक सुधर पाएगा? अगर उससे कहा है तो वो जरूर करेगा, एंड डोंट वरी, मैंने उसे समझा दिया है। आई होप कि अब वो समझ जाए। आई होप दैट टू शोनी। इसके बाद जंकुक नीचे आ जाता है और वो तीनों ते की सिस्टर की वेडिंग में पहुंच जाते हैं।
Congratulations, Sunny. Thank you, ma'am. Thank you, sir. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. शंकु की मॉम जानी को बुकेट देने ही वाली होती है कि तभी शंकु उसके हाथ से बुकेट ले लेता है। शंकु, what are you doing? I spotted my baby and I'm gonna give it to her. It's okay, auntie. I don't mind. शानी दो से। Anyway, congratulations, sister. आज से बाद में मिलता हूँ। Bye. ये लड़का पागल है तेरे के पीछे। I wanna believe in you, believe in you. I just gotta know we'll live forever. Excuse me, who the hell are you? My pretty princess. This is for you. Jungkook. Everything is fine, baby. शांत हो जाओ। मैं जंकुक को इतना ज्यादा मिस करती है कि वो जंकुक को किस करना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि वो उसके डैड के होते हुए ऐसा नहीं कर पाएगी, और इसीलिए वो जंकुक का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है। पार्टी वेन्यू से दूर। कुकी, I miss you so much. I miss you too, baby. I miss you too. 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피 ते कहाँ गई तुम? और यहाँ पर ते के डैड ते को ढूंढते ढूंढते उस सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं।